हेलो हेलो। हेलो धनु। हाँ छोटे मालिक, वो बड़े मालिक का ख़त्म हो गए है, तो आप मन जल्दी आओ ना। का बोले? वकील साहब, अब वसीयत तो आप तैयार कर ही रहे हो। अब बच गए एक सबसे बड़े मोर प्रॉब्लम, मोर भाई चंदन। अब जितना जल्दी हो सके अब एक घर से उन्हें भगाना चाहा, तो मैं भी और फोन करके बुलाया था। और आप मोर थोड़ा सा समर्थन करो। धनो जी मालिक। रात को 9 दिन का हो इस बाबूजी के सामने पूरा याद है ना? वकील साहब वसीयत तैयार करे हो पूरा, ठीक है? आज शाम तक चंदन एक घर से बाहर। अभी फोन लगा। चंदन, खुश रहो। दास घर दरवाजे रख तुरंत। कहा हो गया भैया? काबर बुलाए हैं? थोड़ा बैठ बैठ के बात करना है बोला। दोनों कुर्सी लगा चंदन पर। देख चंदन, अब बाबूजी दुनिया से चले गए। हो भैया, इसे हो गए का हो गए कि समझ नहीं है इसे। का हो गए? का हो गए? तिला तो ते अच्छी तरह से जानत हो गए ना चंदन। पूछ वकील साहब ला, बाबूजी मरे के समय एला बुलाई से और का बोले हेला कि चंदन जेकर ऊपर में इतना भरोसा करत रहे वो मसन इतना बड़े विश्वासघात करीस। ते इसे का कर रहे चंदन कि बाबूजी ला तोर कारण हार्ट अटैक आ गया। अभी मरैया नहीं रिसो है, लेकिन तोर करने के कारण बाबूजी हार्ट अटैक में मृत्यु हो होगा। पूछ वकील साहब ला का बोली सोला। वो दिन वसीयतनामा तैयार करवा है सिर्फ तोर कारण, और बोले होला कि चंदन ऊपर जितना मैं भरोसा करत रहा हूं और चंदन मोर विश्वास है थोड़ी तेकर से थी। अब मैं वसीयतनामा में पूरा अपन बड़े बेटल हक देते और तोर 1% के भी बाबूजी के जायदाद में हक नहीं है। अब ये वसीयत ला बाकायदा देवांगन साहब वकील ने लिखवा है, और नहीं तो पूछ होला। मुझे जायदाद नहीं मिली सकर कोई दुख नहीं है भैया। मुला दुख तो ये बात के है कि आखिरी समय में बाबूजी मुझे गलत समझ गए, और मुझे ये समझ नहीं आता है कि मैं का गलती करे। सब लोग मालूम है चंदन, बाबूजी सबसे ज्यादा प्यार तोला करत रहीस, और आखिरी समय में जब तोला ओकर साथ रहना रहीस ते तो नहीं रहीस। लेकिन पूछ ए धन्नू ला, आखिरी समय में ओकर तकिया के सामने बैठे रहीस, रात भर बेचारा होकर लाश कल हटिस नहीं है। पूछ होला आखिरी समय में का होइस, का बोले है बाबूजी? पूछ। मालिक के आखिरी समय याद है, मालिक बोला से कि
चंदन जैसे बेटा कौन घर मिलेंगे। अब वसीयतनामा के हिसाब से बाबूजी के पूरा संपत्ति के मालिक मैं होता हूँ। अब ये पूरा जायदाद में तो कोई हक नहीं है चंदन, लेकिन चूंकि ते मोर छोटे भाई हरस तेकर कारण ना मैं तो सन नाइंसाफी नहीं करूँ। उस सेलूर बाड़ वाले खेत है ना बकरी, बोला जा बो खा बोया बिस्तर धन अपन बीवी बच्चे लेके निकलवा और वहां आज से रहना चालू कर। अब ये घर ला आज से धनो आज शाम से ही चंदन के सामान वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए कि वहां निकल अपन रहा तो ये घर ला खाली कर, समझ गए? बाबूजी मोर अकाउंट में पैसा डाल देन का खर्चा पानी बरे को करनी है। अबे पिछले महीने तेरा अकाउंट में 10,000 डाले रहो ना, कहाँ गए सब? कॉलेज का फॉर्म भरे हो, प्रैक्टिकल में लगी से और 15 अगस्त में ना हो तब बगैर खर्चा नहीं होगा। बस बस ज्यादा होशियारी मत मार, थोड़ा खर्चा कम कर, समझ गए? क्या डाल दूं अकाउंट में? मालिक ऐसने कर कर के पूरा संपत्ति खत्म हो जी, तय कुछ व्यापार काबर नहीं करस। और उमेश भी बड़े हो गए, व्यापार में तोर साथ हाथ बटा ली। तो ठीक कहा था धन्नो, लेकिन का व्यापार किया जाए धन्नो? व्यापार का व्यापार? मछली पालन कर मालिक, खूब कमाई हो ही में। ठीक कहा था धन्नो। वो 12 डार के 3 एकड़ जमीन है ना, तो मैं डबरी खनवा देता और मछली पालन करता। हाँ चल ना यार है ना। साले का क्या 2000 है। ते हार गए दाऊ सब। अबे कोई बात नहीं रे, मेरे बाप का बहुत पैसा है। हेलो, नमस्ते सर। मैं उमेश के कॉलेज से बोल रही हूँ। आप उमेश के फादर बोल रहे हैं ना? जी मैं उसमें उमेश का फादर बोल रहा हूँ। आपको? सर आपका लड़का पिछले 3 महीनों से कॉलेज नहीं आया और उसकी फीस भी पेंडिंग है। कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? क्या? नहीं वो तो रोज कॉलेज जाता है मैडम। नहीं सर, वो पिछले 3 महीनों से कॉलेज नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने से नहीं आ रहा है? वो तो आज भी गया है कॉलेज। ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ मैडम। ओके। उमेश, तो पढ़ाई लिखाई कैसे चले थे? पिछले 3 महीने से अपन पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं कर रहे थे। नहीं एकदम ठीक चलो बाबूजी, एकदम सही बढ़िया तरह थे, कोई दिक्कत नहीं। मोर से इसे का गलती हो गई बाबूजी कि ते मोर से इतना नफरत करे लग गए। मतलब जायदाद में इंग्लिश होकर कोई गम नहीं है, लेकिन जिन चंदल्ला ते सबसे ज्यादा माया करे ओकर से इतना नफरत कैसे हो गई कि ते यहाँ तक बोल देस कि चंदन जैसे बेटा भगवान कोनो ले झन देतीस। चंदन बेटा, ओ चंदन बेटा। अरे बाबूजी ते? हाँ बेटा, मैं तो कुछ बताना चाहता हूँ बेटा। बहुत दिन के चिल्लात हूँ, आज सुना था। का बात है बाबूजी? जब ते पेपर देवा बार बस्तर गिरेस ना,
अब बाही मोकर देखा था आगे दे दे साले ते कॉलेज जाता हूँ कभी साले तोरा हमारा दोस्त मैं साले मस्ती कर रहा था साले कर रहा था साले हैं कॉलेज जाता हूँ कभी साले हट साले रुक रे इधर आ इधर मतलब ते कॉलेज जाता हूँ करके इसने हमारा गर्दी करे बढ़ जाता है अपन दोस्त यार मनसम जुआ जाड़ी खेले बढ़ जाता है अब चुप का बराबर दे कुछ बोलस का बल नहीं तो कॉलेज से फोन आ रही से 3 महीना से कॉलेज नहीं आए और तो अपन जाके ते साले अपन दोस्त मसन कर उड़ा था मारना बाबूजी के मारू नहीं तो तोर आरती उतारू बे बहुत हो गया फिर मारना मोर दोस्त मन के सामने नहीं मारे है हाँ मैं पिया था दारू खेला था जुआ तो तोर का जा थे तोर पैसा पिया खाता हूं का ये तोर पैसा नो है ये मोर दादाजी के पैसा है और तुम पिया था का दारू और तुम जुआ खेला था का और मैं कैसा खेल दो तो बड़ा मरैया बने है छोटे मालिक छोड़ छोटे मालिक छोटे मालिक हट साले बाबूजी के चमचा साले तीन बताए हुए बोला साले तीन धर के ला रहे नहीं मोर दोस्त मनकर कैसे बात करते छोटे मालिक मैं तोर से कैसे दुश्मनी मोड़ ले सकता हूँ तोर जूठा दारू चखना ला मैं यहाँ खाद परे हूँ वो दिन जबरदस्ती बैठा के तोर पीछू ले गए मालिक ते बस ऑर्डर तो दे मालिक तो लिए जान हाजिर है आजकल हर मोर बात में दांत फटकार के बात करती मोर से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया सब हेलो जी जी है जी देखिए जिस 3 एकड़ खेत में मैंने मछली पालन किया था सुनिए जिस 3 एकड़ जमीन को मैंने मछली पालन के लिए रखा था वो पूरा मुझे नुकसान हो गया है सर एक भी मछली जीवित नहीं बचा है और दिन ब दिन मेरा तबीयत भी खराब होते जा रहा है मेरा शरीर कमजोर पड़ते जा रहा है ठीक है लेकिन अरे मेरी बात तो हेलो अरे मैं लोन चुका दूंगा लेकिन मेरी मालिक वो एक ठो बात कहना रही से क्या बात है मालिक उमेश बाबू के पढ़ाई छूट गई अब ओकर जिंदगी खराब हो जाए ओकर बाद धंधा पानी खोल देना मालिक तोर चक्कर में ना ऑलरेडी मोर पैसा बर्बाद हो चुके हैं एक तो प्लान दे रहे ना मछली पालन कर ले करके पूरा बर्बाद हो गया हूँ मैं अब आज एक दूसरा नया बिजनेस प्लान लेके हंसते हैं खेती बाड़ी है चुपचाप वो लोग करे और अपन जीवन यापन करे नहीं कर सका मैं ओकर बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट मैं तो खेती बाड़ी करी जा लिखता हूँ मैं खेती बाड़ी करूँ तेरे का नहीं जा खेत में झांके बा दिन में घर में दारू पी बैठे सो चंदन बेटा उठ चंदन बेटा अरे बाबूजी वो दिन भी आप कुछ बताने वाले हो पूरा बात बताओ ना मैं तो बहुत दिन से एक बात बताना चाहता हूँ मालिक छोटे मालिक कुछ कहा थे तो अगर मुंह से लागे का बे वो नहीं बोल सके हर बार ताऊ से बात करना जरूरी थे का कहीं प्यार से बात नहीं कर सका बहुत बोलो बेटा प्यार से तो समझ गए सो कहा दे मोला मोर प्यार के बदला तुम मैं बिजनेस करना चाहता हूँ मुझे बिजनेस खोल के दे मैं कुछ नहीं जाना का बिजनेस कर बे पढ़ाई लिखाई पूरा बर्बाद कर दे वो का बिजनेस कर बे वो का है मालिक बियर बार चुप है वो नहीं बोल सकेगा बोल रहे मैं बियर बार खोलना चाहता हूँ
बहुत कमे है बियर बार में। बियर बार खोल बे और दारू बियर पियत बैठे रहे और अपन आवारा दोस्त मतलब घलो बुला के वहाँ दारू बियर पियाबे है नहीं। अब मोर कर कुछ नहीं बचे बेटा, 5 एकड़ जमीन बस बचे है और मेला किसी भी हालत में तोर पीछे बर्बाद नहीं करना चाहूँ। तोला जो करना है ते कर ले, तोला अगर है हिम्मत ते अपन कमा बनी भूति कर, जो भी करना है कर और जाके आता अपन बिजनेस खोल ले, लेकिन मैं अपन जमीन जायदाद अब तोर पीछे बर्बाद नहीं करूँ, समझ गए? चल निकल। मैं कुछ भी बोलता हूँ तो हमेशा उल्टा सीधा जवाब देते रहते हैं। हमारा दोस्त गांजा दारू ये वो तो अपन जवानी में करे तो बने। मोला बियर बार खोलना है मतलब खोलना है, वो 5 एकड़ जमीन बांचे है चल बेच और मोला बियर बार खोल के दे मतलब दे। अरे बस बहुत हो गया, जिंदगी बर्बाद करके रख सकते मोर, अब नहीं चाहूं मैं यहाँ। बाबूजी मैं तो लास्ट टाइम कहा था मगर बियर बार के बिजनेस खोल देते हैं। कान खोल के सुन ले उमेश, तोर पीछे में बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं और अब ना तोर पीछे में फूटी कौड़ी बर्बाद नहीं करना चाहता। जा तो जो करना है कर, बनी भूति कर, भीख मांग, कहीं भी जा, चल हट यहाँ से। आखिर मोर साथ होत का है, मोर तबीयत घलो खराब होत है धीरे धीरे, बिजनेस में भी पैसा डूब गए पूरा, खेत घलो कुछ कुछ बेचा गए, लड़का घरो हाथ से निकल गए। काला गो महाराज खुश रहो। घर डार गए रहो महाराज तो पता चली सी यहाँ हो आप तो आपके पास आऊं, बहुत व्यथा है महाराज, आपसे बात करना रही थोड़ा। का परेशानी होगी भीम? का परेशानी बताओ महाराज, बहुत परेशान हूँ, कोई चीज सफल नहीं होते, स्वास्थ्य भी अब पहली जैसे नहीं रहा है, बीमारी अलग झपा गए है, लड़का हाथ से निकल गए, कारोबार भी सब ठप हो गए है, जे धंधा पानी करता हूँ जे बिजनेस करता हूँ सब में नुकसान होता महाराज। मैं का करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा आप ही कर मैं सलाह लेकर आ रहे हूँ, आखिर का ऐसे हो गए और का ऐसे दोस्त लग गए महाराज कि मोर जिंदगी इतना तबाह होते जा, कुछ बताते हो महाराज आप। दिखा तो हाथ ला, तुमने तो पितृदोष लगे बेटा, पितृदोष? धीरे धीरे ते पूरा बर्बाद हो जाए। धीरे धीरे का बर्बाद हूँ महाराज, बर्बाद तो हो चुके हूँ मैं, लेकिन अब ये दोस्त से मुझे कैसे मुक्ति मिली, इधर का उपाय करूँ बोला बता देते। अपन माता पिता ला पितर मिला और सम्मान के साथ पूजा पाठ कर, तो समस्या के समाधान हो जी बेटा, वरना अकाल मृत्यु की संभावना दिखा थे बेटा। आओ ते बहुत अच्छा दिन है जो आज पितर के प्रथम दिन है और ते आजे से अपन पूजा पाठ ला चालू कर ले बेटा। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आज से अपन पितर देवता प्रसन्न करे बर घर में पूजा पाठ और अनुष्ठान का आयोजन करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। खुश रहो बेटा। निकला था महाराज। ठीक है। हाँ मालिक, बोल मालिक, ते मोर लिए क्या कर सकते? चल मालिक, मैं जान भी दे दूं,
तो बोल के देखते एक बार। अच्छा, जान देना नहीं है धन्नो, जान लेना है। बाबूजी के जान लेना है। कहा ये क्या कहा है छोटे मालिक? ते आदेश तो कर मालिक, मैं बड़े मालिक का काकरो भी जान ले दूं मैं। तो आज रात नहीं, जब वो नींद पड़ जाएगी तब काम ला अंजाम देना है। तब तक के दारू पी और अपन आप ला तैयार कर धन्नो। चंदन बेटा, चंदन उठ बेटा। मैं बहुत दिन से तो कुछ बात बताना चाहता हूं बेटा, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है। बेटा मैं तुला अपन मौत की सच्चाई के बारे में बताना चाहता। तो मौत की सच्चाई? हाँ बेटा, मोर मौत हार्ट अटैक से नहीं हो रही, मोर मारे गे रही से, मोर हत्या करे गे रही। ये क्या बोला सर बाबूजी? तो हत्या कौन करेगी? तो हत्या धन्नो, अरे धन्नो। हाँ तो मालिक। हाँ मालिक, कहाँ हो गए? अरे धनु, ये चंदन कहाँ है रे? अरे मालिक ओकर तो पेपर है, वो बस्तर में गए है पेपर दिलाए बर, 2 दिन बाद आई। अच्छा, ते देवांगन वकील के घर लो देखे ना? हाँ मालिक देखे हो ना। वो वकील साहब ला बुला के लावे। ले ठीक है मालिक, मैं और बुला के लात हूँ। वकील साहब आप बैठो, मैं दाऊजी बुला के लात हूँ। मालिक वकील साहब आ गए हैं, पर्चे में बैठे हैं। नमस्कार गा वकील साहब, बैठिए बैठिए। आओगे जाओ जी, बोला कैसे अचानक याद करो। अब आपसे का छुपाना वकील साहब, आप तो जानते हो और 2 जन बेटा है, बड़े भीम छोटे चंदन। आओ जाना तो ना दाऊ जी। लेकिन पूरा बात ला नहीं जाना था वकील साहब। मोर बड़े बेटा भीम हाथ से निकल गए, ओकर धूमधाम से शादी कर रहे हो और एक जवान बेटा के बाप बन गए, लेकिन आज तक ओकर आदत नहीं छूटी। न काम न धाम, दारू जुआ सट्टा सब बर्बाद है। नाती घलो का अपन बाप के नक्शे कदम में चलत, उतने ही में प्लाट ले रहे हो कर धंधा वानी करे बर, वो बेच के पूरा खा गए। आप बंटवारा करे बर रोज रोज के लड़ाई झगड़ा कर। मोर छोटे बेटा चंदन राम बरोबर है, वही मोर सेवा जतन करा थे, खेती बाड़ी वही संभाले। और अभी परीक्षा दे बर बस्तर गए, और मोर इतना संपत्ति है, आज बंटवारा कर दूं तो चंदन है तो अपन पूरा संपत्ति संभाल ली, लेकिन भीम पूरा संपत्ति बेच के आए। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँ कि मोर जिंदगी भर के कमाए संपत्ति ला कोई इसने बेच खाए। फिकर से थी मोर पूरा संपत्ति के 80% भाग ला चंदन ले दिया जाए और बाकी 20% जो मोर संपत्ति है तेला भीम ला दिया जाए। एकरे बर वसीयत बनवाए बर आप ला बुलाया हूँ वकील साहब। तब ठीक है दाऊ जी, आपकी वसीयतनामा तैयार कर दूँ, अब शाम के आके आपका अंगूठा वगैरह ले लूँ। ठीक ठीक है। अरे मालिक यहाँ दारू पिए बैठे हस, वहाँ दुनिया उजाड़ गए। तो अबे साले धन्नो, तो लगा होगे बे, अच्छा खासा दारू पिया था, मोर का दुनिया उजाड़ी बे, ते पी ले इसका। धन्नो, बचपन से भेदभाव है मोर से, अब मैं सहन नहीं कर सका हूं। वो चंदन के नाम में कोई भी संपत्ति का फूटी कौड़ी नहीं होने दो मैं। हाँ, अब मोर कर कोई दूसरा चारा नहीं है धन्नो। अब मैं तुझे एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुन।
लेकिन याद रहे ये बात तोड़ और मोर बीच में होना चाहिए, वरना उसे बाबूजी खालत कर रखना, उसे तोड़ के रख कर। ठीक है, ठीक है, चलिए। मालिक बहुत गरीब आदमी मोरा थोड़ा देख ले मालिक। ते ओकर चिंता मत कर धन्नो, एक बार काम हो जान दे। लक्ष्मी आई तो सब में बैठी, तोर देख के ख्याल रखे हो मैं। हाँ अब जा। तुमन अतेक रात की यहाँ का करत? तोरे घर आया रहन बाबूजी। चल आराम कर, आराम कर। सुने हो पूरा जायदाद और संपत्ति चंदन के नाम में करत है बाबूजी। तो वही पूछे बरा आखिर मुझसे का गलती होगी कि पूरा जायदाद ला चंदन के नाम में करत है? तो शर्म नहीं आए? तो का गलती होगी कि पूछा था? चिंता मत कर, सबो संपत्ति चंदन के नाम नहीं करे, 20% तोरोबर रखे और वोदका तोर दारू की जुआ जंगड़ पर पर्याप्त है। पर्याप्त नहीं है ना बाबूजी। अब देख का है, रोज रोज दारू की कीमत बढ़त है, मांस मटन की कीमत बढ़त है, चखना की कीमत बढ़त है, तो उतना में 20% का होगी बाबूजी। एक काम करते हैं बाबूजी, ये 20% 30% छोड़े सच्ची बात, 100% मोला दे दे और बाकी जो बचीस वो चंदन ले दे दे। कैसे रहे? नमक हराम। अब नमक हराम नमक हलाल तो सब बात है, छोड़ ना बाबूजी। मन्नू वसीयत के पेपर निकाल, एकदम कोरा प्लेन। अब देख बाबूजी, ते अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे में तेकर सीधी तोर बार एकदम पूरा कागज ना पढ़े के झंझट ना लिखे के झंझट, बस अंगूठा बस लगाना, बस काम खत्म। अरे छोड़, नमक हराम हो बुजदिल हो, मैं कबो अंगूठा नहीं लगाऊं, कबो अंगूठा ना छोड़। अरे लगा देना मालिक, का जाति बेराती बेरा नौटंकी कर। नन्नू अंगूठा लग गया रे, देखिए बाबूजी अंगूठा लगा दी। बाबूजी मुझसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। लेकिन अब मोला तोड़ रहे कि बहुत चिंता होत बाबूजी। नन्नू बाबूजी कहाँ रही रे? कबर की पूरा संपत्ति तो मोर नाम हो गई। अब मोर दारू पीना, गांजा पीना, जुआ खेलना बाबूजी पसंद नहीं करे, तो मोर पर कैसे रही वो? अब बेचारा मोर भाई चंदन ला बाबूजी तो फूटी कौड़ी नहीं दिस, एक तो सुई के वो जितना जमीन नहीं दिस। अब चंदन का तो रहे पर झोपड़ी भी नहीं है बाबूजी, तो कहाँ रखे हैं और कहाँ रखी थोड़ा चंदन है? थोड़ा जाना पड़ेगा बाबूजी। क्या करने वाला हो तुमन? क्या करने वाला हो? हम नहीं बाबूजी, तुमन सारी जिंदगी काम करे हो, अब आराम करे एक बेरा हो गया, आराम करो बाबूजी। धनु पकड़, हाथ पकड़, हाथ पकड़।
नमस्कार वकील साहब। भीम बोला था। हाँ, थोड़ा घर डहरा रहे तो अरे थोड़ा काम है। आओ आओ। नमस्कार वकील भाई। नमस्कार वकील साहब, बैठो बैठो। वकील साहब, बाबूजी कुछ वसीयत लिखाए रहे साहब के पास में। हाँ हवे नहीं थे मोर पास। तो कितना पैसा देने वाले रहे बाबूजी ये करेवज में आप लोग? 50,000। 50,000। ₹1,00,000 धर वकील साहब, और फाड़ दे पुराना वसीयत, फाड़ दे। कहा सोचा था वकील साहब 50,000 की जगह 1,00,000 मिल गए। अरे इतना का सोचना वकील साहब, फाड़ेला और एक नया वसीयत तैयार कर ए पेपर में देख, बाबूजी के अंगूठा लगा कर रखे हो, लिख दे वसीयत और तैयार कर, पूरा संपत्ति भीम के को लग। मोला कोई दिक्कत नहीं है, बस लक्ष्मी आना चाहिए। ये बात वकील साहब। चंदन बेटा, ते जल्दी जा, तोर भाई भीम ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाला है, ओकर जान ला खतरा है। जा बेटा चंदन, दौड़ के जा और अपन भाई भीम ला बचा ले। वो मोर साथ जो कुछ भी करीस वो सब ला भूल के मैं वो माफ कर दूं। आखिर वो मोर औलाद, कोई भी माँ बाप अपन औलाद के मरना नहीं देख सके बेटा, तो जल्दी जा वो बचा ले। बाबूजी सपना में ये सब का बोलत रही से, और ऐसे काबर बोली कि भैया की जान खतरा में है। तो सच में भैया कोई मुसीबत में तो नहीं है ना?